नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी के लिए जल्द आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका होने वाला है, क्योंकि डाक विभाग में जो है ग्रामीण डाक सेवक का जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। इसका सूचना अभी यहाँ पे जारी हो चुका है, तो मैं आप लोग को सारा जानकारी देने वाला हूँ कि कब तक आप लोग का जो बहाली का आवेदन है वहाँ पे शुरू हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का बहाली है उसमें क्या योग्यता होता है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप लोग को सारा जानकारी यहां पे मिल पाएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए, मैंने जो जीडीएस का जो ऑफिशियल आप लोग का वेबसाइट है उस वेबसाइट को वहां पे ओपन कर रखा है और यहीं पे जो आप लोग का सूचना है वहां पे देखने को मिल जाएगा। मैं कहीं आप लोग को पेपर कटिंग नहीं दिखा रहा हूं, कुछ भी आप लोग को अलग जगह से यहाँ पे जानकारी नहीं दे रहा हूं। ऑफिशियल जो आप लोग का वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आप लोग का जो सूचना है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख पाओगे नीचे जो है एक आप लोग का यहाँ पे जो है चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा होगा कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 विल बी मेड लाइव सून, प्लीज वेट फॉर फ्यूचर अपडेट। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो है जीडीएस वैकेंसी का शेड्यूल 1 का जनवरी महीने 2025 के लिए जो आप लोग का आवेदन है वो जल्द यहाँ पे शुरू होने वाला है और इसका जो आप लोग का एप्लीकेशन है वो जल्द यहाँ पे लाइव कर दिया जाएगा। बस आप लोग को यहाँ पे इंतजार करना है, जल्द यहाँ पे जो अपडेट है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लाइव जो आप लोग का वेबसाइट है उस पर जानकारी दिया हुआ है, तो आप लोग का जल्द से जल्द यहाँ पे आवेदन शुरू होने वाला है। मान सकते हैं कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वहां पे शुरू हो जाएगा। जब भी आवेदन शुरू होगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा, उसमें प्रॉपर आप लोग को पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को बहाली में फॉर्म भरना है, क्या प्रक्रिया रहता है, किस तरीके से आवेदन होता है, सारा जानकारी मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आया हुआ है कि जनवरी का आप लोग का जो बहाली है वो जल्द यहाँ पे आने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोग का जो बहाली होता है इसमें योग्यता क्या होता है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है। ये नोटिस दोस्तों आप लोग का जुलाई 2024 का है। जुलाई 2024 में आप लोग का बहाली आया हुआ है, उसका जो आप लोग का जानकारी है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और सेम बहाली रहने वाला है, सेम नोटिफिकेशन रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप लोग का जो बहाली रहता है इसमें जो पोस्ट रहता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम का पोस्ट रहता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पे पद होता है यानी कि एबीपीएम यानी कि डाक सेवक का आप लोग का जो पद है वो यहाँ पे रहता है। तो ये जो 2 पद है इसी 2 पद पे आप लोग का जो बहाली वहां पे आता है और इसी के लिए आप लोग का पे आवेदन लिया जाता है। दोनों पद के लिए आप लोग का जो योग्यता है वो सेम रहने वाला है। अगर आप 10वीं पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो पूरा आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे कीजिएगा तो देखिए आप लोग का जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से काम करना होगा, यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना होता है, सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इसमें काम क्या करना होता है और ये जो है पोस्ट क्या होता है तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों पोस्ट के बारे में जानकारी दिया हुआ है, डिटेल में यहाँ पे जो है समझाया गया है। अब थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है आप लोग का सैलरी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का आप लोग का बहाली होता है इसमें जो है 12,000 से लेकर जो है 29,380 रुपया जो आप लोग का सैलरी है वो यहाँ पे होता है। वहीं अगर आप जो है डाक सेवक या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद के लिए जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो ऐसे में 10,000 से लेकर 24,470 रुपया आप लोग का जो सैलरी है वहाँ पे जाता है। तो ये जो है सैलरी आप लोग का हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पोस्ट है इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल रहता है और बाकी जो छूट आप लोग का मिलता है अलग अलग कैटेगरी में वो भी आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो छूट है उसको अब यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए छूट के बारे में जानकारी दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल का छूट मिलने वाला है, ओबीसी के लिए 3 साल का। वहीं EWS के लिए कोई भी छूट यहाँ पे नहीं है एज लिमिट में। वहीं जो है PWD यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा। वहीं अगर आप जो है PWD OBC से आते हैं तो 13 साल का आप लोग का छूट मिलेगा। SC/ST PWD के लिए जो है आप लोग का 15 साल का जो छूट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप लोग यहाँ पे 10th का एग्जाम रहेगा उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका मैथ और इंग्लिश नहीं है तो ऐसे में आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे जो है ज्यादातर लोगों का जो मैथ और इंग्लिश रहता ही है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा ऐसा स्टेट है जिसमें कि आप लोग का मैथ और इंग्लिश जो है ऑप्शनल रहता है, आप चुनिए तो रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो ऐसे में आपको चेक करना होगा कि आपका मैथ और इंग्लिश है या फिर नहीं है। अगर मैथ और इंग्लिश जो है आपका 10th में सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पे अप्लाई
अप्लाई कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे एक बड़ा क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी इन लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होता है वो आप यहाँ पे पढ़े होने चाहिए, यानी कि 10th में आपका लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप सीबीएसई से जो है 10th किए होंगे तो ऐसे में जो है सीबीएसई में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका क्या पे हिंदी नहीं रहता है, उनका जो है संस्कृत रहता है। तो ऐसे में जो है अगर आपका संस्कृत है, हिंदी आपका नहीं है, तो ऐसे में भी आप लोग का जो नंबर है तो ऐसे में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप लोग का हिंदी है तो अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो हिंदी होगा ही होगा, तो ऐसे में आप लोग का जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे जो है आवेदन कर पाइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप अपने जो है स्टेट के अकॉर्डिंग या वेस्ट बंगाल से हैं तो बंगाली आपका यहाँ पे होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप आते हैं आप अपने स्टेट के मुताबिक देख लीजिएगा कि आपका लोकल लैंग्वेज कौन सा है और वो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे पढ़े होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। उस पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो और भी आप लोग का जानकारी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, आप लोग को साइकिलिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो ये दो चीज आप लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी में बताया गया है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और साइकिलिंग आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो और भी बहुत सारा डिटेल बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो आप लोग का होता है दोस्तों वो आप लोग का नंबर बेसिस होता है। जैसे कि मान लीजिए 10th में जितना भी आप लोग का नंबर आया हुआ रहेगा उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। वहीं अगर आप लोग का मान लीजिए 10th में सीजीपीए था तो सीजीपीए को जो है आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, पॉइंट सिस्टम आप लोग यहाँ पे बनाया जाता है, उसके बाद आप लोग का आगे जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार जो है इसको देख लीजिएगा कैसे पॉइंट बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए A1 अगर आप लोग यहाँ पे आया हुआ है तो 10 ग्रेड पॉइंट आप लोग को मिलेगा, वहीं आप लोग का A2 आया हुआ है तो 9 पॉइंट आप लोग को मिलेगा। तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे बनाया जाता है, आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग का सीजीपीए है तो ऐसे में आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो और भी आप लोग का डिटेल यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, हर एक चीज आप लोग का डिटेल में बताया गया है। तो आप जो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपके स्टेट में लोकल लैंग्वेज कौन सा है वो भी आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आप असम से आते हैं तो असम में जो है आप लोग का असमीज और बंगाली दो आप लोग यहाँ पे है, उसके साथ बोडो, ये तीन आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज है। तो इन तीनों में से अगर आप लोग का कोई भी लैंग्वेज 10th में है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर 10th में ये सब लैंग्वेज नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाइएगा। वहीं अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में देखिए हिंदी आप लोग का है, तो हिंदी अगर आप लोग का 10th में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में कौन सा लैंग्वेज है और आपका जो है वो लैंग्वेज है या फिर नहीं है 10th में। तो इस तरीके से पूरा जानकारी दिया गया है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग को इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर इसके लिए अप्लाई करना है तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आप लोग को सर्च करना है YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, लेटेस्ट अपडेट कहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2025, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग को नीचे आना है। मैंने जो पूरा जानकारी यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा, सारा शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को जो जानकारी है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन पढ़ने का आवश्यकता भी, आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप एक बार जो है इसको देख लीजिएगा। और अप्लाई भी यहीं से होने वाला है, तो यहाँ पे कमिंग सून अभी दिया हुआ है, तो जब भी आपका अप्लाई शुरू होगा तो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, सारा जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। जल्द ही आप लोग का बहाली शुरू होने वाला है, 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप लोग का बहाली जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।